हमारे घर पुलिस आती है तो मैं रौनक शाइस्ता कॉल लगाती हूँ तो रौनक बोलती है टेंशन मत लो, आवाज सर ने बोला है कि पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुमरा पुलिस चौकी जाना है, क्यों बुलाया है मुझे? बोले नहीं मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेके जाके हम लोग एटलांटा बिल्डिंग में 1 महीना पूरा कंटिन्यू वहाँ रखा गया है। उसमें हम लोगों को बहुत तकलीफें मिली है। फिर बीच में आता है आवर सर से बात करवाती है रौनक कि मैं आज ये काम करवा दो, 25 लाख रुपये आपको देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। क्या नमस्कार, सलाम अलैकुम सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, आपणास पूर्वकल्पना नसेल कदाचित, पण ही पत्रकार परिषद घेण्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की आम्ही यापूर्वीही या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती की या कळवा उमऱ्याचा जो आमदार आहे जितेंद्र आव्हाड, त्या जितेंद्र आव्हाडनी या कळवा उमरा विधानसभेमध्ये कोणत्याही प्रकारचं काम केलं नाही, पण त्याच्या बरोबर जो असेल त्याचंही कधी भलं केलं नाही, पण जो त्याच्या विरोधात असेल तर त्याच्या विरोधात सूडबुद्धीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न त्या आमदाराने केलेला आहे। अशाच पद्धतीचा एक 354चा गुन्हा त्याच्यावर दाखल झाला होता आमदार जितेंद्र आव्हाडवर। तर त्या 354चा गुन्हा दाखल झाला होता, तर तो गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारे साम दाम दंड वापरून तो गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात खूप प्रयत्न केले, पण तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नाही। आणि मग तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नव्हता, त्यामुळे त्यांनी मग त्या महिलेवरती जो विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता त्या महिलेवरती खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा मोहरा पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आणि ते खोटे गुन्हे दाखल सुद्धा झाले। तर अशाच जे गुन्हे दाखल झाले होते तर त्याच्यात मग ते हायकोर्टाने बिसंबरी करून त्यांच्यावरती ते गुन्हे दाखल केले। पोस्को गुन्हा दाखल जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर झालेला होता आणि त्या गुन्ह्यामध्ये जे लोक वापरले होते तर ते शबाना सोदी म्हणून आणि त्यांची मुलगी आणि इतर जे खूप लोक होते की ते खोटे गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांचा वापर केला होता। आज त्यांनी खऱ्या अर्थाने म्हणजे त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माझ्याकडे आले ते शबाना सोदी म्हणून आणि त्यांच्या मुलगी, त्यांनी आले की हमको इसमें जो हमारे से गलती हुआ है, जो हमारे से म्हणजे आमच्याकडून जी चूक झालेली आहे तर ती चूक आम्हाला सुधारायची आहे, कारण का यांनी अशा प्रकारे खोटं म्हणजे षडयंत्र करून त्या मॅडमवरती गुन्हा दाखल केला होता, रीता रशीद मॅडमवरती पोस्टरचा गुन्हा दाखल केला होता। तर तो गुन्हा आम्हाला त्या संदर्भात जे जितेंद्र आव्हाडचे आज म्हणजे त्यांनी बेल ऍप्लिकेशन साठी त्याच्यात डिसेंबरी झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती पोस्को गुन्हा दाखल झाला आणि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं लेट इसलिए हो रही हूँ, आप लोगों से माफी मांगती हूँ। क्यों कि ये चीज जिसके लिए मैं कर रही हूँ तो राजन दादा मैडम उन लोगों को नहीं छोड़े तो मुझे वो लोग क्या छोड़ेंगे? मैं तो गरीब हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ के यहाँ आना पड़ा अपनी सच्चाई के लिए। मेरा नाम शबाना सनी सोंधी, ठीक है। जो कुछ हुआ था, जो केस हुआ था रीना मैडम पे करवाया गया था, तो ये केस झूठा था। जिसके पीछे आवर सर थे, उन्होंने कुछ लोगों को भेज के वीडियो बनाया, ये किया वो किया। बाद में जब मेरे घर पुलिस गई जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं था, हमने एक ही पेपर पे साइन किया था जिन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया था, तो हमने साइन किया था। तो उस अनुसार मुझे जरूरत थी 30,000 की, तो मुझे उनने दिया। फिर दूसरे दिन मेरे घर में पुलिस जाती है जिस वक्त मैं घर में नहीं हूँ, मुमरा स्टाफ, और बच्चों को देख के पूछती है मम्मी कहाँ है और ऐसे ऐसे लोग है क्या। तो जब मैं नहीं जानती हूँ तो बच्चे भी डर गए, तो मुझे फोन किया गया कि तुम चौकी आओ। तो मैंने ठीक है, तो मैंने रौनक को कॉल लगाया। रौनक को जब मैंने कॉल लगाया तो रौनक ने बोला तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। वहां आके उसने मुझे पिक किया और कहा कि आवर सर ने बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर पुलिस गई है, कुछ नहीं होगा, तुमको यहाँ से हम लोग को लेके जाना है। तो फिर हमारे घर जाके उनने मेरी बेटियों को मुझे लेके एटलांटा में रखा था 1 महीना, जो कि हम लोग को नीचे उतरने नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं किया जाता था। बस फोन आया आवर सर का, बोले मैडम तुम्हारी लड़की को भेजिए मेडिकल टेस्ट। मेरी बच्ची छोटी है, मैं कैसे भेज सकती मेडिकल टेस्ट के लिए? सही है गलत है ये बातें?
तो उन्होंने मुझे बात करवाया अवार्ड सर से कि माझी तो मेडिकल करवा दो, तुमको 25 लाख रुपए बड़ा घर देता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर बोला भी था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इस चीज में है ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों को जब मालूम पड़ता कि पूरा केस झूठा है, हमको तो उन लोगों ने रख चुका था। फिर हाई कोर्ट में जब हमने उनसे झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने बोला चलो हाई कोर्ट चलो, आज से तुम एक साइन कर देना, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हमने क्या किया, वहां गए तो रौनक ने उनके बच्ची के हाथ में एक आधार कार्ड दिया और उधर हाई कोर्ट में साइन लिया, बोले अब तुम आजाद हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर जब हम आजाद हुए बाहर निकले तो मेरे ऊपर भी उछला कि मैं भी मेरी बेटियों के साथ धंधा करवाती थी। कोई भी माँ गरीब हो लेकिन इतनी लाचार नहीं हो कि मैं अपनी बच्चियों के धंधा करवाऊं या ऐसे कुछ काम करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज गलत हुई है, तो मुझे डीसीपी सर का सहारा लेना पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैं जोन 1 डीसीपी सर से मिली हूँ, गणेश जावड़े सर से पूरी सच्चाई मैंने उनके सामने रखी। उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ आई थी, मेरे घर पे धमकी आई थी, कोर्ट नहीं जाना, ये नहीं करना, तभी भी मैंने सच का साथ दिया था क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। जिन्होंने ये चीज कराया है चाहे वो नेता होने दो कोई भी होने दो, उनके घर भी बीवी बच्चे थे, तो अपनी बेटी और अपने बीवी को क्यों आगे नहीं रखा? हम जैसे गरीबों को क्यों चुना गया? क्योंकि आगे पीछे कोई रहता नहीं है गरीब के, इसलिए हमने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। पहले भी जब हाई कोर्ट में फैसला गया था तब भी हमने सच का साथ दिया, आज भी मैं सच का साथ दूंगी। हाई कोर्ट से वापस से केस रीओपन हुआ है, आरोपी बाहर है, मैं 2 महीना जेल में रह के आई हूँ, जो कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। आज भी आरोपी घूम रहे, आज भी मुझे धमकी आती है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कानून से, कोर्ट से, शिंदे सर से, राजन दादा से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। हर समय यही होता है, कर तो कुछ नहीं सकते, दूसरे की बहू बेटी की इज्जत उछाले। उनके आगे भी थी, वाइफ थी, बेटी थी, उनने उसके ऊपर क्यों नहीं केस बनाया कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ? गरीबों को क्यों चुना गया? हाँ, आज मैं जा रही थी, मुझे धमकी आती है मुझे कि यहाँ रहती है, आवर सर का एरिया है, तो आवर सर के इतना फ्री लोगों की जान लेने निकलेंगे क्या? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ शिंदे सर से, कोर्ट से, पुलिस से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे इंसानों की बेल नहीं होना चाहिए। मैंने जो दिन काटे मेरी बच्चियों को छोड़ के, मैं जानती हूँ कि वो 2 महीने मैंने कैसे काटे, वो भी इनके बोलने से ही काटे। मुझे अंदर रख के इन लोगों ने बेल लिया, क्या किया? आज उनकी बेल है, मैं नहीं चाहती कि वो बेल जायज हो, नाजायज में ही जाना चाहिए, रिजेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों को सजा मिलना जरूरी है। आज ये है, कल किसी और पे जाएगा, कब तक ये लोग गरीबों का खून चूसेगा और बैठ के? हाँ, आज भी मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के यहाँ तक आई हूँ। मैं लेट आई, मुझे पता है, मुझे डर लग रहा था कि जब वो इन लोगों को नहीं बख्शे तो मैं क्या चीज उनके सामने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी भी हेल्प हो और ये केस में जो आरोपी है उनको सजा मिले। जो दिन हमने काटे वो दिन वो काटे, कोई भी इंसान ऐसे नहीं होता है। हर गरीब 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 क्या है? ऐसे इंसानों को, मैडम जैसे इंसान को नहीं छोड़े, दादा को नहीं छोड़े, तो हम लोग तो उनके सामने चीटी है। मुझे धमकी आती है, अभी भी, पहले भी सच कर रही थी कि ये जो भी केस हुआ था आवर सर ने झूठा करवाया था, जिसमें रौनक, शाइस्ता, शबाना, ये 3 जन थे। आज भी वो लोग घूम रहे। सजा किसने काटा? हम लोगों ने काटा। हमको आज डर के जिंदगी जीना पड़ रहा है, हमारी जान को खतरा है। मैंने एप्लीकेशन डाला है, हाई कोर्ट में डाला है, थाना कोर्ट में डाला है, एसीपी, डीसीपी, मुमरा चौकी, राजन दादा, हर जगह किया, क्योंकि मुझे चाहिए सपोर्ट अभी। तो मेहरबानी करके मैं हर इंसान से बोलूंगी कि हमारी सपोर्ट करो, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो क्या कहा जाता है कि ये लंका है ना, आवड़ की नगरिया है। आवड़ के बाप की नगरिया है क्या वो? आवड़ के बाप बैठा है क्या लंका में? हाँ, जितनी उम्र हो गई है ना, गीता कुरान हाथ में रख के बोल रहा था ना, मेरी सटक जाएगी, तेरी क्या सटकेगी? बहुत सहन करके यहाँ तक आई हूँ मैं, इसकी सटकेगी जो दूसरों की बहू बेटियों को रोड पे लेके आता है। हाँ, मेरे घर में कोई जेंट्स
कि मेहरबानी करके इनकी सजा इनको मिले, जो आरोपी बाहर है उनको जो है केस किया जाए, उनको जमा किया जाए, उनकी सजा है जेल, उनको जेल पहुंचाया जाए। अब भी मुझे बहुत बड़ा रिस्क है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सेफ्टी चाहिए। राजन दादा ये लीजिए। आपण शबाना मॅमचं सगळं काय जे काय आहे ते ऐकलंय की कशा पद्धतीने त्यांना खोटे केस करण्यासंदर्भात प्रेरित केलं आणि त्याच्यानंतर त्या परत त्याच्या हायकोर्टात नेण्यासाठी त्यांना कशा पद्धतीने खोट्या सह्या कागदावरती कागदपत्रांवरती सह्या केल्या आणि या संदर्भात जे कायदेशीर जी बाब आहे कायदेशीर बाब त्या संदर्भात आपले वकील आपल्याला या संदर्भात थोडं सांगतील. याच्यामध्ये पहिले मॅडमवर जो गुन्हा दाखल झाला होता, मी ऍडव्होकेट अनुप हरीश वाघ. तर मॅडमवर जो पहिले गुन्हा दाखल झाला होता रिदा रशीद मॅडम, तर त्यांच्यावरचा गुन्हा हा बसमरीमध्ये कोर्टाने निकालात काढलेला आहे. बसमरीमध्ये निकाल काढला म्हणजे बिना पुराव्यामुळे, पुन्हा कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा रद्द करण्यात आला. तर त्याच्या विरोधात मॅडमनी बॉम्बे हायकोर्टने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश त्यावेळेसचे डीसीपी गणेश गावडे साहेब ना गणेश गावडे साहेब यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी तपास करून हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. ह्याच्यामधले या पण एक आरोपी होत्या, पण आज त्या स्वतः माफीच्या साक्षीदार होऊन या गुन्ह्यामध्ये स्वतःला न्याय मागण्यासाठी आज त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्या संदर्भात त्यांना कायदेशीर जी काही बाब मदत लागेल ते दादा करतील. त्यांच्या थ्रू माझ्याकडनं जी मदत होईल मी त्यांना करायला तयार आहे. त्यांच्यावर काय गुन्हा दाखल होतं? त्यांच्यावर आयपीसी सेक्शन 182 211 म्हणजे खोटे गुन्हे वगैरे दाखल करणे, नंतर खोटे कागदपत्र सादर करणे, सेक्शन 465 467 468 469 470 471, तसेच क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे फौजदारी कट रचने 120 ब अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि हे सगळे नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहेत. त्याच्यामुळे पुढचा आता माननीय कोर्ट निर्णय घेईलच याच्यावर. बाकी याच्या संदर्भामध्ये या सगळ्यांना गुन्हे दाखल झाले, पण हे सगळं घडून आणल्यानं पोलीस देखील यामध्ये काय पोलिसांवर देखील काय झालं तपासाचा पार्ट आहे ना तो. आता कसं आहे, पोलिसांवर जर काही राजकीय दबाव वगैरे असेल, पोलिसांचं शेवटी राजकीय दबावापोटी जर काही त्यांनी केलं असेल तर ते तपासामध्ये निष्पन्न होईलच ना. आज बेल की सुनवाई होगी, जिस तरीके से आने वाले विधायकों की सुनवाई हो, तो क्या उसमें करिए मुझे तो बेल रिजेक्ट होती है? जी मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन देखो कैसा है, ये सब जुडियस पार्ट है, ये भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो कोर्ट डिसीजन देगा उस पर. अगर कोर्ट का फैसला अपने खिलाफ आ गया तो हाईकोर्ट में हम लोग अपील में जा सकते हैं उनका बेल रिजेक्ट करने के लिए. काहींचा एक प्रश्न आहे, एवढे दिवस पण तुम्ही गप्प का होता? का आता म्हणजे इलेक्शन आहे त्यामुळे तुम्ही एका पक्षाचा आधार घेऊन पत्रकार परिषद देताय? नहीं, इसके पहले जब मुझे एकलांडा से छोड़ा गया था उस समय ही मैं डीसीपी सर से मिली थी, गावड़े सर से, कि सर ये सब चीजें झूठी है और हम लोगों को इसमें खतरा भी है, तो हम लोगों ने ये सब चीजें ठीक किया था, लेकिन ये केस वापस रीओपन किया गया है. तो जो गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए ना, कि बेगुनाह लोग ही फंसे, गरीब लोग ही फंसे. वो तो घूम रहे हैं ना आज अपने घरों में. कितने जन है इसमें? हाँ, शबाना, रौनक, शाइस्ता, आवाड़ सर, मैं तो खुला नाम दे रही हूँ, जितेंद्र आवाड़, जो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या कर सकता है वो? बस किसी की इज्जत उछाल सकता है ना, और कुछ नहीं कर सकता है वो. उमरा में क्या किया है? नशा लाया है, हर चीज में आवाड़ ने किया है धोखा. और हम लोगों को जान का खतरा है, हमको पहले भी धमकी आ चुकी है, कोर्ट नहीं जाना, लेकिन जो सच पहले था कि मैडम बेकसूर थे, ये सब खेला गया था झूठ का, उसका साथ दिए थे सच में, आज भी सच में ही साथ दे रहे. तो मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री याच्यावरती काय प्रतिक्रिया दिली होती? उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो है नकाब बांध के लाया जाता है, फिर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करने आई तो आपने नकाब क्यों बांधा?
नहीं, मुझे नहीं, जब हम आए ही नहीं है। अभी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका हमेशा यही मुद्दा रहा है कि हर लड़कियों को उन्होंने जो है तो हम लोग थे ही नहीं, तो आज क्यों आपने तो हम थे ही नहीं, हम कभी प्रेस में बैठे नहीं है। जो लड़कियां लाई गई तो वो हमारे इधर की नहीं थी, वो तो आपको आवर सर बता सकते हैं। और आपका अभी कहना था कि मुझे 25 लाख रुपए जो है कोर्ट में आने के लिए दिया जाता है, दिया जाता नहीं, किया था, मैंने मना किया है। 30,000 में आपने कैसे एक्सेप्ट कर? हाँ, मुझे उस समय 30,000 की जरूरत थी, अभी मुझे कर्जा चाहिए था जिसका फायदा शाइस्ता के थ्रू उठाया गया है, क्योंकि मैं शाइस्ता को जानती थी, इसलिए मुझे जितनी जरूरत थी 30,000 की थी, मैंने वो बोला। ये नहीं पता था कि ये लोग क्या गंदगी खेल खेल रहे। और अगर पैसे लिए होते तो आज मैं गुनहगार होके यहाँ आके नहीं बैठती, क्योंकि मैं जेल काट चुकी हूँ 2 महीना, मेरे बच्चों को छोड़ के गई हूँ मैं। और प्रेस वगैरह में मैं कभी बैठी नहीं हूँ, आज बैठी हूँ, क्योंकि मुझे खतरा है, मुझे धमकी आती है। चलते फिरते लोग मुझे बोलते, कहाँ रहती है बोले तू? आवड़ के नगरी में। क्या आवड़ की नगरी है? मुंगरा आवड़ के बाप ने खरीद के रखा है क्या? दूसरे पॉलिटिशियन नहीं है इधर? पॉलिटिशियन के उसमें सब फंसाया जा रहा है क्या? हमेशा का यही रहता है। जब हम आजाद होके भी गए तभी भी हमारे साथ यही हुआ था, लेकिन हम तो सच में थे कि मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आज भी यही बोलेंगे हम लोग बेकसूर है। तो जो कसूर किया है, जिन्होंने ये पूरा रचा है, उसे सजा होनी चाहिए।